तारा रुक्मणी की कथा ना सुनाई जाए, वो कथा मैं कभी उस जागरण को कभी लेखे में नहीं लूँगी। तो ये जो कथा है इसका कहीं लेखन नहीं है, सुनाने वाले पता न कई तरह से सुनाते हैं। कोई कई बार माता बहनें सुन के कहती ना पंडित जी आपने ये गलत बोल दिया जी। नहीं, बोलने का सबका एक अंदाज है। आओ, कहते कनका और मनका, इंद्रलोक की जो परियां थी, एक दिन इस धरती पर जब घूमने के लिए जब आई तो वापसी जब जाने लगी तो इंद्र का दरबार सज चुका था वहां पे। तो वहां पे वो नृत्य करती थी। जब लेट हुई वहां पे जाने से तो इंद्र ने श्राप दे दिया कि जाओ कुछ समय के लिए इस धरती पर बैठ करके और अपना गुजर बसर करो। बोलो सच्चे दरबार की। अब कहते जो कनका मनका जो दो बहनें जो थी वो यहीं पे रहेगी, जो दो परियां थी। बड़ी बहन जो थी वो पूजा पाठ में ध्यान करती थी। एक दिन एकादशी का व्रत रखा और छोटी बहन से कहने लगी जा बहन कुछ पड़ोस से कुछ फलाहार लिया ताकि मैं अपना व्रत खोल सकूं। छोटी बहन नादान थी, खेलती कूदती चली गई। जाकर के जिस तरह से आज हमारे चाउमीन बर्गर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, ऐसे उसने कुछ खाया और एक डोने में के अंदर लेकर के अपनी बहन के लिए ताकि वो अपना व्रत खोल सके लेकर के जब चली है, जब उसने देखा बड़ी बहन ने देख करके क्रोध में आ गई, अरे नहीं तूने क्या काम किया, तूने ध्यान नहीं किया, तेरे डोने के अंदर मांस के टुकड़े हैं और तू जो साक्षात तो ग्रहण करके आई, तू खा करके आई है। जा, जिस तरह से छिपकली कीड़े मकोड़े खा करके अपना गुजर बसर करती है, आज से तेरा जीवन भी छिपकली का बन जाए। लेकिन छोटी बहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि बहन मुझे पता है तुम्हारा जो श्राप मिथ्या तो नहीं जाएगा, लेकिन अगले जन्म में आपसे कैसे मिल पाऊंगी मैं, मेरे को उपाय जरूर बताना। बड़ी बहन ने बताया कि तेरा जो जीवन छिपकली का बनेगा, अगर तू दूसरों के लिए न्योछावर कर देगी, इस शरीर को बलिदान कर देगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते वो समय का इंतजार करने लगी। अब कहते कि द्वापर युग के अंदर पांडवों ने यज्ञ रचाया था। जब पूरा युद्ध जब समाप्त हो गया था, उसके बाद संत मंत्रों ने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ से न जाने कैसे कैसे वध हो गए, तो तुम एक हवन यज्ञ कर लो। कहते सभी देवताओं को उन्होंने बुलाया, जितने भी राजा महाराजा जो भी थे। कहते एक संत ऐसे थे जो दुर्वासा ऋषि थे, उनके पास जब गए पांडवों को जब निमंत्रण गया तो कहने लगे देख भाई मेरी एक शर्त है, अगर वहां पे कोई आते हैं तो मैं आऊंगा नहीं, हाँ अकेला आ जाऊंगा, मैं अकेला तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण कर दूंगा मैं। लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे जो निमंत्रण देने गए हुए थे कि महाराज हम सभी तो बोल चुके हैं, अब उनको मना नहीं कर सकते। कहने लगे ठीक है। अब दुर्वासा ऋषि का मन ही मन में ये सोचने लगा कि इन्होंने सबसे पहले मेरे को बोलना था, इन्होंने सबसे लास्ट में बोला, तो मैं इनका जो हवन है वो संपूर्ण नहीं होने दूंगा। अब कहते कि दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की तपस्या करी थी, उस तपस्या के अंदर क्या वरदान मिला था कि अपना जो शरीर है वो किसी भी रूप के अंदर बदल सकता था। वो कहते जब हवन यज्ञ जब यहाँ शुरू हुआ तो दुर्वासा ऋषि ने बाज का रूप लिया, जंगल से मरा हुआ सर्प उठाया और कहते जा करके जो कढ़ाई खीर की चढ़ी हुई थी, जो कि प्रसाद के लिए चढ़ाई हुई थी, उधर एक तरफ आहुतियां दी जा रही थी हवन के अंदर, एक तरफ खीर की कढ़ाई चढ़ी हुई थी। जा करके उसकी खीर की कढ़ाई के अंदर वो मरा हुआ सर्प डाल दिया दुर्वासा ऋषि ने। अब उसको कोई देख नहीं रहा था, देख कौन रहा था, जो छिपकली जो बनी हुई थी। उसको पिछला जन्म याद आया कि तेरी बहन ने श्राप दिया था कि तू अपना जो जीवन, तेरा जो शरीर है, अगर दूसरों को न्योछावर कर देगी तरफ कल्याण हो जाएगा। अब कहते हैं कि छोटी सी कटोरी के अंदर जिस तरह से हम भोग लगाते हैं, भोग के लिए जब उसमें जब प्रसाद निकालने लगे तो सबके सामने जानबूझ करके छिपकली सबके सामने कूद गई उसके अंदर। अब कहते जब कोई चीज़ हमारे सामने गिर जाएगी, अगर मक्खी में गिर जाए तो उस चाय या दूध को हम पिएंगे नहीं। सबने भला बुरा बोला, फिर छिपकली ने पूरा प्रसाद खराब कर दिया। संत महात्मा कहने लगे भी चलो ये जो कढ़ाई है कोई गड्ढा खोद करके और उस कढ़ाई के अंदर डाल दो ताकि कोई जीव जंतु ना खाए। अब कहते गड्ढा जब खोद करके जब उस खीर को जब पलटा, देखते क्या कि उसके अंदर मरा हुआ सर्प निकला। देख करके हैरान हो गए, छिपकली ने हमारा जीवन बचा लिया। लेकिन हमने जो अपने मुख से जो बोल दिया वो तो मिथ्या नहीं हो सकता,
लेकिन इसका जो जीवन है, इसका जो जन्म है वो ऊंचे घराने में होगा, लेकिन लालन पालन गरीब घराने में होगा। बोलो सच्चे दरबार की। अब कहते हैं राजा स्पर्श के यहाँ पे सबसे बड़ी कन्या का जन्म होता है, जो जिसका नाम था तारा। जब तारा का जब जन्म हुआ, उसकी जब कुंडली दिखाई, ज्योति देख करके बड़े प्रसन्न होने लगे कि राजन, ये जो आपकी जो बेटी है साक्षात माँ भगवती का रूप है। और कहते कि जिस दिन वो तारा ने जन्म लिया, उसी दिन चारों तरफ खुशहाली फैल गई। कहते जब जो राजा कभी किसी युद्ध के अंदर हारता रहा, युद्ध जीतने लग गया, और कहते जो बाग कभी सूखे पड़े थे वो भी हरे हो गए। बोलो सच्चे दरबार की। कहते कुछ समय बीता, छोटी कन्या का जब जन्म हुआ तो ज्योतिषी महात्मा जो भी आए, उसकी जब कुंडली देखी, देख करके हैरान हो गए। राजन क्या बताएं, कन्या है, कन्या का वध भी नहीं कर सकते। कहते कन्या को मारना एक गऊ की हत्या के बराबर है। लेकिन क्या बताएं कि राजन, अगर ये आपके साथ रही तो आपका विनाश हो जाएगा, आपको यहाँ पर अकाल पड़ सकता है, यानी कि आपके साथ ये रहने के काबिल नहीं है। तो राजा ने पूछा कि कोई उपाय तो बताओ। तो अपना मत लगा करके कहने लगे कि राजन कोई ऐसा काम करा जाए कि एक बक्सा बनवा लो, और उस बक्से पे सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़वा दो, और किसी नदी के अंदर प्रवाह कर दो, ताकि जो भी इस बक्से को लेगा वो इस कन्या का लालन पालन कर देगा। बोल सच्चे दरबार की। अब कहते छोटी सी कन्या को बक्सा बनवाया राजा ने। छोटी सी कन्या को कहते तारों की छांव में, सुबह भोर का समय था, और कहते नदी के अंदर प्रवाह कर दिया। अब कहते वो कन्या उस बक्से के अंदर अंगूठा चूसती चली जा रही है। कहती जाको राके साइया मार सके ना। कन्या जैसी कहते काशी के समीप जब गया बक्सा, कहते सूरज की पहली किरण जब फूटी, कहते बक्से में जब वो किरण जब डली, बक्सा चमकने लगा, क्योंकि सोने चांदी से जड़ा हुआ था। पंडित जी वहां पे घाट पर स्नान कर रहे थे, देखा कोई कीमती वस्तु बह करके आ रही है। मन में लालच आया क्यों ना मैं इसको किनारे पे ले आऊं, लेकिन तैरना नहीं आता था। वहां जो भील सफाई कर रहा था घाट के ऊपर, उससे प्रार्थना की कि भाई भील भाई, ये जो बक्सा है ना, अगर तुम खींच के ले आओ तो जो भी माल होगा इसका आधा आधा हम ले लेंगे। कहते भील ने छलांग लगाई इस बक्से को खींच करके, और कहते घाट के पास जब लाए, जब कहते जैसी बक्सा जब खोला, उसके अंदर देखते कहते सुंदर से कन्या। बोल सकते भील देख करके प्रसन्न होगा, क्योंकि भील के कोई संतान नहीं थी। भील बहुत प्रसन्न हुआ, जाकर के अपनी पत्नी को बताया कि आज गंगा मैया ने हमें साक्षात ये कन्या बख्शी है, और कहते उसी दिन से उसका लालन पालन होने लगा। अब कहते कि काशी शहर के अंदर ही महारानी तारा, जो कि उसकी सगी जो बहन जो थी, वहां शादी हो जाती है। इधर रुक्मण जब विवाह के जब योग हुई, तो कहते कि उसी शहर के अंदर, काशी के अंदर ही उसकी भी शादी हुई। अब जो रुक्मण जो थी, उसकी जो सास थी, वो महलों के अंदर साफ सफाई करने जाती थी। किसके यहाँ? महारानी तारा के यहाँ पे। कहते समय बीता कि एक दिन रुक्मण की सास बीमार हो गई और रुक्मण को जाना पड़ा। लेकिन कहते जैसे ही रुक्मण जब महलों के अंदर जब गई, तो महारानी तारा ने देख करके पिछला जन्म उसको याद आ गया, ये तो मेरी बहन है, लेकिन अब इससे मिलूं कैसे? क्योंकि राजा और गरीबों का तो काफी मेल नहीं होता था उस समय। कहते मैं महारानी, लेकिन मन ही मन में सोचने लगी कि कोई बात नहीं, कुछ ऐसे कर्म करूंगी ताकि ये भी मेरे लेवल की, मेरे बराबर आ जाए। कहते निरंतर रुक्मण वहां साफ सफाई के लिए जाती थी। एक दिन महारानी तारा ने एक छोटा सा जागरण रचाया अपने महल के अंदर ही, और कहते संत महंत वहां अपने छेने बजा करके पक्के भजन किए। उसके बाद एक पहली अरदास लगाई। पहली अरदास लगाई कि जो भी बन के अंदर आप सोचोगे वो माँ भगवती पूरा करेगी। रुक्मण के मन के अंदर आ गया, और वो भी मन ही मन में सोचने लगी कि माँ अगर मेरे घर में कोई संतान होगी तो तेरा मैं जागरण करवाऊंगी। बोले सच्चे। अब कहते उसने अरदास लगा दी और माँ ने उसकी अरदास को कबूल कर लिया। कहते 2-3 साल के बाद उसको एक बेटा ने जन्म लिया। पुत्र प्राप्त जब हुआ, कहते जब लोग खुशी का जब दिन आ जाते हैं ना, तो लोग भूल जाते हैं।
और ख़ास तौर पर जब देवी देवताओं की जो बात आती है ना, देखा होगा हमने कि बड़े बूढ़े कई बार जो भी कुछ मन में आया बोल गए बस वो, लेकिन कई बार वो आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि माँ की 64 योगनी है। जिस तरह से कि हमारा कोई मंत्री चलता है ना, और उसके आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड भी होते हैं और गनमैन भी होते हैं बहुत सारे, तो माँ की भी 64 योगनियाँ हैं। माँ अकेली नहीं चलती है। कभी आप सोचना कि भाई माँ खुद आ जाएगी, नहीं, माँ के बहुत सारे रूप हैं, 64 योगनियाँ हैं, जो कि जितने भी तांत्रिक जो हैं वो उन योगनियों को जपते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। माँ ने आदेश दिया कि जाओ, रुक्मण भूल चुकी है अपने वादे को और उसको याद दिलाओ। कहते उसका बच्चा बीमार हो गया, माता निकल आई, छोटे छोटे उसके दाने उठ के वैद्य हकीमों को दिखाया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन मायूस होकर के महलों के अंदर जाकर के कहने लगी, महारानी तारा मेरा बच्चा बीमार बहुत है, मैं परेशान बहुत हूँ, मैंने वैद्य हकीमों को दिखाया लेकिन समझ में नहीं आ रहा। महारानी तारा ने बताया तूने कोई माँ से मन्नत तो नहीं मांगी है, कोई अरदास तो नहीं लगाई है। जब उसको याद आया कि हाँ तूने जागरण का सोचा हुआ था, अब वो जागरण के लिए उसको पता नहीं था कि महारानी तारा प्रधान है। वो जगह जगह गली गली पंडितों के पास पूछने लगी मेरे घर को जागरण कर देगा। सबने मना कर दिया, कहने लगे भीलों की बस्ती के अंदर सब मांस मच्छी बेच करके गुजारा करते, कौन जाएगा जागरण करने। कहते तेरे घर को जागरण करने नहीं जाएगा, तो ऐसा कर जागरण के नाम का मंदिर में चढ़ा जाते। लेकिन मन के अंदर रहता है कि मेरे घर जोत जगे। अब कहते जब जगह जगह जब जाकर के पूछने लगी, किसी ने बताया सज्जन आदमी ने, अरे जिन महलों के अंदर जो साफ सफाई के लिए जाती है, जो तारा है वो तो हमारी प्रधान है, अगर वो एक दफा हाँ कर ले तेरे घर जागरण हो जाएगा। बोलो सच्चे डल लिया कल। और एक बात और बता दूं मैं आपको, पहले लोग ना एक महीने पहले डल ले जाते थे, है ना। तो मैं बेशक जागरण करता हूँ, लेकिन उस बात का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि डल लेने के बाद अगर घर के अंदर कोई भी विपदा आ जाए, वो जागरण होना निश्चित है, चाहे मंदिर में करवाए जाए, है ना। डल चावल होते थे, पीले चावल, पहले पीले चावल चलते थे ब्याह शादी के अंदर भी, है ना। तो वैसे ही पीले चावल करके और माँ भगवती को दिया जाता कि माँ हमने तेरे नाम का जागरण रचाया है और ये न्योता है तेरा, है ना, निमंत्रण है, तो ये निमंत्रण है। और जो डल ले लेता है ना, जैसे मेरे हाथ में डल आ गया तो वो जागरण होना निश्चित है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अब ज़्यादा नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस इतने का रख देते हैं, बाकी ये नहीं कि 1.25 महीने का रख दिया। क्यों? क्योंकि उस समय नियम बहुत है। जो दाम्पत्य जो जीवन है वो आपस में साथ में नहीं सो सकते, नंगे पांव चलना है, एक समय का व्रत रखना, जमीन में सोना, ये सब आते हैं। तो जितना सरल हो जाए ना उतना बढ़िया है। तो आओ जी डल ले लिया।